नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 7 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि जिंदगी का ये कोई तात्पर्य नहीं है कि मनुष्य कितना समय जिंदा रहा, बल्कि ये तात्पर्य है कि मनुष्य किस लिए जिंदा रहा और मनुष्य की आयु की जो वर्षों से गिनती करना ये सही सोच नहीं है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 7 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 7 अक्टूबर 1556 को राजा हेमू दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ। 7 अक्टूबर 1708 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाए। 7 अक्टूबर 1885 डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी नील्स बोर का जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1907 को भारतीय इनकलाबी और आज़ादी के संघर्ष में आज़ादी का संघर्ष करने वाली दुर्गा देवी, जिसको दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है, तो उसका जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1914 को प्रसिद्ध गज़ल गायिका बेगम अख्तर का जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1930 को शहीद भगत सिंह के और उनके साथी 14 साथियों के ऊपर मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें से 3 जो थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। उसमें जो 7 साथी थे पंडित किशोरी लाल, जयदेव, शिव वर्मा, बीके सिन्हा, के.एन. तिवारी, गया प्रसाद और महावीर सिंह को उम्र कैद और कुंदन लाल को 7 और प्रेम दत्त को 5 साल की सज़ा और देशराज, अजय घोष, जितेंद्र सन्याल उनको बरी किया गया। तो 7 अक्टूबर 1932 को दक्षिण अफ्रीकी समाज सेवी और नोबल शांति पुरस्कार जेतु देशमंड टूटू का जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1952 को रूसी राजनीतिवेत्ता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1953 को भारतीय पंजाब के एक क्षेत्र में पहलवान करतारा सिंह का जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1963 में अमेरिकन राष्ट्रपति JF कैनेडी ने इंग्लैंड और रूस के जो न्यूक्लियर तजर्बे थे उसके ऊपर पाबंदी लगाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 7 अक्टूबर 1964 को पंजाबी के नाटककार, निर्देशक, संगीत अकादमी के निर्देशक, चंडीगढ़ के जो है संगीत अकादमी के जो प्रधान केवल धालीवाल का जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1975 कंप्यूटर लेखक CP कंबोज का जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1985 में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो कौमांतरी अदालत के हर फैसले को मानने के लिए पाबंद नहीं होगा। 7 अक्टूबर 1997 में पंजाब के नाटककार, लेखक, खोजी, आलोचक और संत सिंह सेखों का देहांत हुआ। तो ये थे 7 अक्टूबर के साथ जुड़े हुए विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे।
तो अब एक नोट कि कुछ लोग हैं जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की महत्ता को बढ़ाने के लिए के मकसद से उसका जो संबंध है वो शहीद भगत सिंह और उसके साथियों के इस दिन सुनवाई सज़ा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इनकलाबी लहर की जो मोरी दुर्गा देवी और दुर्गा भाभी के बारे में जानकारी। तो 7/10/1907 को इलाहाबाद के अंदर इलाहाबाद में बांके बिहारी लाल के घर यमुना देवी की कोख से उसका जन्म हुआ। तो उसकी जो विधवा बुआ थी दुर्गा देवी की जो विधवा बुआ थी, उसने उसको तीसरी क्लास में से ही पढ़ने से हटा दिया था, रोक दिया था, क्योंकि स्कूल में उनके कानों में डाला हुआ जो सोना था वो किसी ने चुरा लिया था, तो इसलिए उसको स्कूल जाने से रोक दिया गया। तो 1919 में उसकी शादी जो थी वो भगवती चरण वोरा के साथ हुई। तो वो पति के रोज़ाना के जो उनकी सरगर्मियाँ थी, एक्टिविटियाँ थी, गतिविधियाँ थी जो उनको देखती रहती थी वो। तो उनके पास 3 मकान थे जो क्रांतिकारियों के ठिकाने थे वहाँ पे, क्रांतिकारी आते जाते रहते थे वहाँ पे। तो उसके साथी दुर्गा देवी को दुर्गा भाभी कहते थे सभी। तो 3/12/1925 को उनके लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सची रखा गया। तो वो बहुत पार्टी की एक्टिव जो थी सरगर्म मेंबर बन गई और वो पार्टी को उसने पार्टी फंड देने के लिए अपने जो हाथों की सोने की चूड़ियाँ थी वो उन्हें पार्टी को दे दी। तो भगवती चरण वोहरा जो उस समय खतरे को देखते हुए वो कलकत्ता चला गया, तो वहाँ सरगर्मियाँ करने लगा। तो सांड्रास के कत्ल के बाद जब शहीद भगत सिंह लाहौर से निकले, बेस बदल कर निकले कलकत्ते जाने के लिए, तो दुर्गा भाभी ने उनकी वो पत्नी बन के और अंग्रेजी मेम का जो रूप धारण करके अपने बच्चे को लेके और भगत सिंह को साथ लेके वो कलकत्ते पहुंची। तो कलकत्ते में पहले ही भगवती चरण वोहरा जो थे वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो मई 1930 में भगत सिंह और उसके साथियों को जेल से निकालने के लिए 1/6/1930 का दिन जो था वो फिक्स किया गया, मगर 28 मई को ही एक बम टेस्ट करने के समय भगवती चरण वोहरा जो थे वो घायल हो गए और उसमें उसका जो शहीद हो गए, वो उसकी मृत्यु हो गई। तो पहले अधूरे कार्य को पूरे करने का स्नेहा वो देते रहे कि इस काम को मतलब आपने पूरा करना है। फिर 1 जून का जो एक्शन करने की जिम्मेवारी थी वो दुर्गा भाभी ने अपने कंधों पर ले ली, मगर गर्मी ज़्यादा होने के कारण और घर में रखे हुए बम जो थे वो फट गए, जिसके कारण वहाँ से बच के उनको वहाँ निकलना पड़ा, भागना पड़ा। तो 9/10/1930 के फैसले के मुताबिक फौजी टेलर को गवर्नर हेली समझ के दुर्गा भाभी ने गोली चला के जख्मी कर दिया था। तो 1932 में लाहौर विखे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, मगर जल्दी ही उनकी रिहाई हो गई, वो बरी होगी वहाँ से। तो 1934 में उसने फिर अपनी पढ़ाई शुरू की और 1934 में उसने 10वीं क्लास जो थी वो पास की, और 10वीं पास करने के बाद वो एक स्कूल में टीचर लग गई, पढ़ाने लगी। तो 1937 में
वो कांग्रेस कमेटी की आगू भी चुनी गई। फिर उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में खोला, जो बाद में कॉलेज बन गया। तो 90 वर्ष की आयु में 15/9/1999 में उनका लखनऊ के अंदर ही देहांत हो गया। तो ये था दुर्गा भाभी के बारे में जानकारी। और अगर इस क्रांतिकारी वीरांगना की जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। तो अब बात करते हैं प्रिंगल चिप्स की, जो आलू के चिप्स आते हैं उसके बारे में। तो प्रिंगल चिप्स असल में आलू के जो है चिप्स नहीं है। इसको बनाने के लिए मक्की, चावल, कणक और थोड़ी मात्रा में आलू का जो इस्तेमाल होता है। तो ये सारी जो सामग्री है, ये सारा सामान है जो इसको, तो उसके एक विशेष तरीके से इसका एक पेस्ट, गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। फिर उसको आलू की चिप्स की शक्ल का आकार दिया जाता है। तो शुरुआत समय ही कंपनी ने जो आलू की गुणवत्ता को, उसकी सांभ संभाल और उसको आने वाले उसके ऊपर खर्चे को वो कम रखना चाहती थी, मगर वो ये भी चाहते थे कि पहली नज़र देखते ही ग्राहक को ये देखने में आलू का चिप्स ही लगे। इस कारण इसमें सिर्फ 32% आलूओं का ही इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे कंपनी की ओर से खुद भी एक बयान में कहा गया है कि उनका जो उत्पाद आलू चिप्स है उसमें आलू जो है पूरी मात्रा में नहीं है। तो इस कंपनी की शुरुआत 1968 में अमेरिका में हुई थी। तो उस समय इसका नाम जो था प्रिंगल न्यू फेरालड था, मगर इंग्लैंड में हुए एक मुकदमे के बाद कंपनी ने माना कि ये आलू चिप्स नहीं है और इसका नाम भी बदलकर सिर्फ प्रिंगल कर दिया गया। तो 2012 में इस कंपनी को केलॉग्स ने खरीद लिया और अमेरिकी कानून के हिसाब से आलू चिप्स लिखने पर उसमें आलू के अलावा कोई और सामग्री नहीं मिला जा सकती। तो प्रिंगल का जो नाम कारण कंपनी को इसमें मांसाहारी और कई प्रकार के स्वाद जोड़ने के लिए कोई कानूनी दिक्कत नहीं आई। तो आज ये चिप्स लगभग पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो न्यूयॉर्क की एक सेहत संस्था पब्लिक हेल्थ के मुताबिक ये चिप्स जो है ये आम चिप्स से लगभग 3% ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसके लगातार सेवन से दिल और पेट के संबंध में गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। इसमें पाया जाने वाला जो एक केमिकल है एक्रिलाइड, जो कैंसर तक की बीमारी को भी पैदा कर सकता है। एक्रिलाइड जो केमिकल है जिसमें डाला जाता है तो वो कैंसर तक की बीमारी को भी पैदा कर सकता है। तो ये था दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे एक और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।